बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा बहुत खूबसूरत उन्वान है हमारे अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। सबक का आगाज करने से पहले ज़हनी आजमाइश के लिए कुछ सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं, इनका जवाब सोच कर बताइए। आपके सामने ये जो तस्वीर है ये किस शख्सियत की है? पाकिस्तान किसने बनाया? कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई? कायद आज़म का मतलब क्या है? उन सवालात के जवाबात पर थोड़ी नजरसानी करते हैं। पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और कायद आज़म की वफ़ात 11 सितंबर 1948 को कराची में ही हुई और आपको पता है कि उनका मज़ार भी कराची में ही वाक़या है। कायद आज़म का मतलब क्या है? कायद आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, छुट्टी का दिन था। गली में कुछ बच्चे कांच की गोलियों से खेल रहे थे। इनके हाथ पांव और कपड़े मिट्टी से गंदे हो रहे थे। इतने में एक बच्चा आया। उसके कपड़े उजले थे, बाल संवरे हुए थे, जूते चमक रहे थे। एक हाथ में गेंद और एक हाथ में बल्ला था। उसने बच्चों से कहा, आओ क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट से हाथ पांव गंदे नहीं होते। बच्चों ने कांच की गोलियां छोड़ दी और इसके साथ क्रिकेट खेलने लगे। ये साफ सुथरा बच्चा मोहम्मद अली जना था। मोहम्मद अली जना बचपन से सफाई का ख्याल रखते थे। आप अच्छे तालिब इल्म भी थे, दिल लगाकर पढ़ते और मेहनत करते थे। आपको पता है कायद आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जना था। कायद आज़म उनका लक़ब था। जब उन्होंने पाकिस्तान बनाने की कोशिशें की और पाकिस्तान बन गया तो उनको इस लक़ब से नवाजा गया, सबसे बड़े रहनुमा। एक मर्तबा आप रात गए तक पढ़ रहे थे। घर वालों ने कहा, बेटा रात ज्यादा हो गई है, अब आराम कर लो। आपने फरमाया, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? वाकई आप पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए। आपने हमारे लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बनाया, इसलिए तो हम आपको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। कायद आज़म का मतलब सबसे बड़ा रहनुमा। हमने जो भी कायद आज़म के बारे में कुछ मालूमात पढ़ी, उनका जायजा लेने के लिए आप किताब सफ़ा नंबर 54 पर दिए गए गलत दुरुस्त और दुरुस्त जवाबात का इंतखाब के सवालात हल करेंगे।